नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि बिहार में जातीय गणना हो रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी और यह मामला राज्य सरकार लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है। इसी को लेकर विजय कुमार चौधरी ने जातीय गणना पर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जातीय गणना का मामला फिलहाल कोर्ट में है। हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय हमें इजाज़त देगी। वहीं नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर पहल पर विजय चौधरी ने कहा कि हमारी पहल चल रही है, सभी नेताओं से बातचीत भी हो रही है, सभी नेताओं से विचार विमर्श के बाद ही जगह तय होगी। अगर सभी नेताओं की यह राय होगी कि पटना में मीटिंग हो तो मीटिंग पटना में ही रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नवीन पटनायक का बयान बिल्कुल सही है, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री विजय चौधरी, देखिए इस वीडियो में। चल रही है अभी तक जो जाति आधारित गणना के लिए जो भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं वो तो वैसे भी सुरक्षित ही है और सरकार इस गणना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराना चाहती थी भी और चाहती है भी, लेकिन उच्च न्यायालय का आदेश है इसको स्थगित रखने का, तो अभी स्थगित किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हर हाल में इस गणना के कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। इसके लिए जो भी इसके कानूनी उपाय हो सकते हैं वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले तो उसी कोर्ट से कहा गया कि आप फाइनल जजमेंट दे दीजिए, उन्होंने नहीं माना, तो अब माननीय उच्चतम न्यायालय में इस मामले को सरकार ले गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से हमें जाति आधारित गणना का कार्य पूरा कराने की अनुमति मिल जाएगी। वो इसलिए कि जो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है उसमें कई तरह की बातें हैं। जैसे वो दोनों बात कह रहे हैं कि इसमें आप वही सारे चीज़ या आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं जो आम जनगणना में ली जाती है। आप वो आदेश पढ़िएगा, उसमें ये भी लिखे। तो सवाल है कि आम जनगणना में जो आंकड़े या जो सूचनाएं सरकार संग्रहित करती है और उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है और लोगों की कोई गोपनीय सूचना सार्वजनिक नहीं हो पाती है, तो वही सूचना अगर जाति आधारित गणना के लिए एकत्रित की जाएगी तो उससे निजता का अधिकार का कैसे हनन हो जाएगा। और उसमें क्या पूछा जाता है, पिता का नाम, पति का नाम, किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, आपका पेशा क्या है, आमदनी क्या है। इसमें कौन सी ऐसी एकदम से गोपनीय सूचना है? ये तो आम सूचनाएं हैं और उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा है कि ये सभी सूचनाएं वैसी ही हैं जैसी जनगणना में ली जाती हैं। तो जनगणना में ली गई सूचना और वो सब सार्वजनिक होती है, तो अगर उससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होता है तो फिर राज्य सरकार वही सूचना लेती है तो उससे निजता का अधिकार का हनन कैसे होगा। दूसरी बात है कि उन्होंने यह भी कहा कि विधानमंडल ने अगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया तो उसने कानून क्यों नहीं बनाया। दूसरी तरफ उसी आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्यों के विधानमंडल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ऐसा कानून बना। अब इस पर तो उच्चतम न्यायालय देखेगा कि एक साथ दोनों बातें कैसे हो सकती है कि विधानसभा या विधानमंडल को अधिकार भी नहीं है और दूसरी तरफ ये प्रश्न भी है कि आपने कानून क्यों नहीं बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि जाति आधारित गणना का आज प्रसंग है, इसकी आवश्यकता है। सरकार की नीतियों के निर्धारण के लिए, चाहे केंद्र सरकार की नीतियां हो, राज्य सरकार की नीतियां हो,
जब हम अन्य पिछड़े वर्गों में अति पिछड़े वर्ग की अवधारणा स्थापित कर चुके हैं। अभी तक तो जो सभी विपक्षी दलों के साथियों को या नेताओं को एक साथ करने की मुहिम है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में चल रहा है, अभी तक तो ये पूर्ण रूप से सफल दिखता है कि जहाँ जहाँ भी बातें हुई हैं सब जगह सकारात्मक बात हुई है और सभी दलों को जो भाजपा से अलग है उनको एक मंच पर लाने की जो ये प्रक्रिया चल रही है उसको सभी नेताओं ने, सभी क्षेत्रीय दलों ने सही और उपयुक्त माना है और सब लोगों ने इसमें सहमति जताई है कि हम सबको साथ आना चाहिए। और अभी ही उड़ीसा की बात लेके बहुत लोग बहुत कुछ चला रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी जो गए उनसे जो बात हुई और चाहे नवीन पटनायक जी ने जो कहा है इसमें तो कोई विरोधाभास है नहीं। उन्होंने कहा है कि हम अपना जैसे अलग लड़ते हैं लड़ेंगे, और अभी तक तो हम लोगों ने कोई ये कहा नहीं है कि नहीं हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, तो अभी तक कहाँ विरोधाभास है। इसलिए सभी जो प्रयास मुख्यमंत्री जी के चल रहे हैं वो अभी तक पूर्ण रूप से सफल है और अब इसमें फिर कांग्रेस या कांग्रेस की जिन लोगों से बात होगी उन सबों को मिलाकर सबों की सहमति से तिथि और जगह का निर्धारण होगा और अगर सभी दल को मंजूर होगा, सभी नेता की इच्छा होगी कि अगर पटना ही में हो, अगर सब चाहेंगे तब, नहीं तो सबको सबकी सुविधा जहां होगी वही बैठक होगी और सबको जो सूट करेगा उसी हिसाब से तिथि निर्धारित की जाएगी होगी। तो उनकी पहचान कैसे होगी? अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो हर वर्ग के हो सकते हैं आरक्षण का प्रावधान कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार भी कर रही है, तो अगर जाति आधारित और आर्थिक गणना किसी भी समाज या व्यक्ति के आर्थिक स्थिति का भी आकलन इस गणना में कराया जा रहा था, तो ये सब तो आवश्यक जानकारियां थी। ये लोगों के हित में नीतियों के निर्धारण के लिए आवश्यकता थी। फिर ये समझ से पड़े है कि इस तरह के जनहित के लिए जो काम किया जा रहा था उसको क्यों रोका गया है, ये समझ से बाहर की चीज है और हम लोग सरकार की तरफ से पूर्ण उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय जरूर इस मामले को देखेगा और हमें ये कार्य पूरा करने की अनुमति देगा। क्या कुछ कानून बनाने की भी तैयारी चल रही है कि आप लोग विधानसभा में कुछ नहीं, आवश्यकता पड़ेगा तो कानून बनाया जाएगा और हमने तो कहा ना कि जो भी आवश्यक कदम होगा वो सरकार उठाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हर हालत में इस कार्य को पूरा कराना चाहती है। जो भी इसके आवश्यक वैधानिक उपाय होंगे वो किए जाएंगे।